अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दो टॉपिक्स को लेकर बात करने जा रहे हैं। पहला हम बात करेंगे कि जोब के एरिया में बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने बीएलए के खिलाफ ड्रोन स्ट्राइक कंडक्ट की है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बीएलए के ये मिलिटेंट्स अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तानी एरियाज में दाखिल हुए थे और लॉजिस्टिक्स का सामान लेकर आ रहे थे। बेसिकली ये कितना बड़ा एक इमर्जिंग थ्रेट है इस वक्त कि पहले तो टीटीपी का ये होता था कि वो आती थी अफगानिस्तान से, अब बीएलए भी यही काम कर रही है। दूसरा हम बात करेंगे कि प्यूटन जो कि बहुत जल्द इंडिया आने वाले हैं, हो सकता है जब ये आप वीडियो देख रहे हो तो वो इंडिया पहुंच चुके हों, तो उनका एक बहुत अहम दौरा है इंडिया का जिसमें मल्टीपल इकोनॉमिक और डिफेंस पैक्ट्स साइन किए जाएंगे। इंडिया को बहुत सी उम्मीदें भी हैं उससे, और इंडिया में अब रशियन प्रेसिडेंट प्यूटन की पूजा भी होनी शुरू हो चुकी है। प्रॉपर उन्हें वर्शिप किया जा रहा है एक गॉड की तरह, देवता की तरह या खुदा की तरह, नाउजुबिल्लाह। तो अब ये मेंटालिटी क्या है, और इससे पहले माजी में इंडिया ट्रंप को भी इसी तरह वर्शिप कर चुके हैं, उनके प्रॉपर मंदिर भी बनाए गए थे डोनाल्ड ट्रंप के। सो इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक की तरफ अगर आ जाए तो पाकिस्तान ने दोस्तों ड्रोन स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं जोब के एरिया में, जो कि बलूचिस्तान में वाक़ है और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर, उसके साथ ये बिल्कुल लगता है। यहाँ ये जो 5 बीएलए के मिलिटेंट्स थे, कुछ सोर्सेज के मुताबिक इनका ताल्लुक टीटीपी से था, बट अभी तक जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, मेरे नज़दीक जो ज़्यादा रिलायबल लोग, उनके नज़दीक ये बलोच लिबरेशन आर्मी के मिलिटेंट्स थे जिनको पाकिस्तान की तरफ से ट्रैक किया गया एंड देन क्वाडकॉप्टर के थ्रू इन पर एयर स्ट्राइक लॉन्च की गई। अल्टीमेटली ये 5 के 5 टेररिस्ट एलिमिनेट कर दिए गए, और इस कार्रवाई में जो ड्रोन यूज किया गया वो अबाबी MR5 सीरीज का ड्रोन था जिसे पाकिस्तानी गिल्ड्स आई बिलीव बनाती है। इससे पहले मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स इमर्ज हो चुकी हैं जो ये क्लेम करती हैं कि सिर्फ टीटीपी ही नहीं बल्कि बीएलए भी अफगानिस्तान से ऑपरेट होती है, और अक्सर औकात बीएलए के मुख्तलिफ अटैक्स में हमने ये भी देखा कि जब इनसे वेपन्स रिकवर किए जाते हैं, मुख्तलिफ जब टेररिस्ट मारे जाते हैं, तो इनसे M4 राइफल्स, अमेरिकन मेड ग्रेनेड्स और वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो इससे पहले अफगान नेशनल आर्मी यूज करती थी, और अफगान नेशनल आर्मी को वो यूएस ने दी थी, यूएस से उन्होंने खरीदी थी, तो वो तमाम इक्विपमेंट अब इन टेरर प्रोक्सीज के पास मौजूद होता है। अभी रिसेंटली हमने ये भी देखा कि ताजिकिस्तान में एक अफगानिस्तान से ड्रोन अटैक हुआ जिसमें 3 चाइनीज नेशनल मारे गए। लेटर ऑन अफगानिस्तान के अंदर बदख्शां रीजन में 2 और चाइनीज लोग भी अपनी जान गंवा बैठे एक अननोन टेरर अटैक में। तो अफगानिस्तान एक बेसिकली एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म बन चुका है, जहां आपको हर किस्म की प्रोक्सी मिल जाएगी। आप टीटीपी की बात कर लें, आप दाइश की बात कर लें, आप बीएलए की बात कर लें, आप यू जस्ट नेम इट के कोई भी टेरर प्रोक्सी हो, कोई भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके ताने बाने कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से मिलते हुए नजर आएंगे। इसी तरह ईरान में जो अटैक करती है जैशुल अदल, वो भी अफगानिस्तान से ऑपरेट होती है। जो अफगान ईरान रीजन है, बॉर्डर रीजन है, वहां पर उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स मौजूद है। इस पर अब यहाँ ड्रोन्स यूज किए गए, वो एक बेहतर चीज थी, बिकॉज अगर इतने पहाड़ी एरियाज में आप लैंड फोर्सेस को यूज करते तो अगर आपने 5 टेररिस्ट एलिमिनेट किए हैं तो 2 से 3 शहादतें आपकी अपनी भी होनी थी। तो यहाँ एयर पावर का यूज करना बहुत ही ज्यादा सेंसिबल भी था, प्लस इसका फायदा ही है। दूसरी चीज यहाँ ये भी है कि पाकिस्तान का रकबा अच्छा खासा है, खासतौर पर अफगान बॉर्डर को लेकर। तो हर जगह आप ड्रोन्स भी नहीं उड़ा सकते 24 घंटे, बिकॉज उन्हें भी मेंटेनेंस चाहिए और उनको ओवरहॉल करने और ऑपरेशनल रखने की भी एक कॉस्ट है। यहाँ जो सबसे इस वक्त बेहतर तरीका है वो यही कि अफगानिस्तान के बारे में एक मुकम्मल पॉलिसी हो पाकिस्तान की, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक नजर नहीं आ रही। बार बार अटैक्स हो रहे हैं अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए, बट हमारी तरफ हम अभी तक यही समझने से कासर हैं कि हमारी असल में पॉलिसी होनी क्या चाहिए। हमने अफगानिस्तान से बात करनी है, हमने अफगानिस्तान के खिलाफ कोई ऑपरेशन लॉन्च करना है, क्या करना है, अभी तक कुछ वैसे समझ नहीं आ रहा। बट आई होप कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस पर तवज्जो दें और कोई बेहतर पॉलिसी अपनाई जाए, ताकि हर रोज जो सिविलियंस और सोल्जर्स शहीद हो रहे हैं उनका मुदावा किया जा सके। अब इसके बाद अगर दूसरे टॉपिक को डिस्कस कर लें तो प्यूटन इंडिया के दौरे पर आ रहे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा अहम दौरा है उस वक्त जब अमेरिका की तरफ से इंडिया पर 50% टैरिफ लगा हुआ है, प्लस इंडिया के जो डिफेंस डील्स थी यूएस के साथ वो भी एक डेडलॉक की सूरत में मौजूद है, और जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो भी रही है, जैसे कि कुछ रिसेंट इंजन तेजस एयरक्राफ्ट के यूएस ने भेजे, वो भी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हद तक है। मींस जो भी डेवलपमेंट है वो लिमिटेड हद तक है। इंडिया इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि वो रशिया के साथ मेगा डिफेंस डील्स साइन करे, जिसमें मजीद 5 बैटरीज S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की होंगी। S-500 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर भी इंडिया बात करेगा रशिया के साथ, प्लस जो रशियन Su-57 है वो भी रशिया ने ऑफर किया है इंडिया को। इसके साथ साथ मल्टीपल इकोनॉमिक डील्स भी होंगी इंडिया और रशिया के दरमियान। अब वो इकोनॉमिक डील से क्या होगा, यूएस चाइना को ये दिखाएगा कि इंडिया की सूरत में एक बड़ा ट्रेड पार्टनर उनके पास मौजूद है, और इंडिया यूएस को ये दिखाएगा कि अगर आप हमारे साथ सख्ती बरतेंगे तो फिर हमारे पास रशिया का ऑप्शन भी मौजूद है।
अब 2020 में जब ट्रंप की पहली टर्म थी तब इंडिया ट्रंप का इतना बड़ा इत्तेहादी समझा जाता था और ट्रंप को खुश करने की बहुत कोशिशें भी की गई। यहाँ तक कि तेलंगाना और बहुत से दूसरे इंडियन एरियाज में ट्रंप के मुजस्मे बनाए गए, उसके बुत बनाए गए और उन्हें पूजा भी गया, प्रॉपर उनको वर्शिप किया गया। अब ट्रंप ने तो इंडिया को अंगूठा दिखाया है बेसिकली, और इंडिया को 8-0 कभी 7-0 के नाम से वो काफी टीज भी कर रहे हैं, और ये 8-0 7-0 का मतलब इंडियंस बेहतर जानते हैं। दूसरा, वो बार बार ये कहते हैं इंडिया को कि इंडिया यूएस से वेपन सिस्टम्स खरीदे, और इंडिया वो नहीं खरीदना चाहता बिकॉज इंडिया को पता है कि उसमें इनको प्रॉपर फ्रीडम तो नहीं मिलेगा। अब प्यूटन को खुश करने के लिए इंडियन लोगों ने प्यूटन की पूजा शुरू कर दी है, उसको वर्शिप करना शुरू कर दिया है। देखें, मेहमान की इज्जत करना हर किसी पर फर्ज है और करनी भी चाहिए, लेकिन आप पाकिस्तानी किसी दूसरे मुल्क में ऐसा नहीं देखेंगे कि चले चाइनीज प्रेसिडेंट या रशियन प्रेसिडेंट आए तो वो लोग अपने मजहबी त्यौहार मनाना शुरू कर दें या अपनी रिलीजियस जो सेरेमनीज है उसके साथ एक बैरूनी दौरे को मुंसलिक कर दें। और ये जो मेंटेलिटी है कि अगर हम प्यूटन की पूजा शुरू करेंगे या उसको वर्शिप करेंगे या उसकी आरती उतारेंगे तो वो फिर जो है ना हमारा कोई भाई बन जाएगा। मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में ये चीज हमेशा याद रखें कि कोई भी मुल्क है वो अपने मुफादात को देखेगा। अगर प्यूटन है, प्यूटन पाकिस्तान के साथ आजकल बड़ा अच्छा है, रशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान के हक में बयान देते हैं, तो उसे पता है कि पाकिस्तान की चाइना के साथ बहुत क्लोज कोऑपरेशन है और चाइना सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है रशिया का, तो रशिया किसी भी सूरत चाइना को नाराज नहीं करेगा। प्लस पाकिस्तान के साथ भी उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से रशिया को पाकिस्तान की भी जरूरत है। इसी तरह चाइना है, चाइना के भी पाकिस्तान के साथ मुफादात हैं, दूसरी तरफ रशिया है, रशिया के इंडिया के साथ भी मुफादात है। तो हर मुल्क अपने इंटरेस्ट अपने मुफादात के मुताबिक ही चलता है, इसमें दोस्ती यारी एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें होती हैं, या बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहां हम कह सकते हैं कि आयरन क्लैड फ्रेंडशिप या बगैर किसी नफे के भी एक मुल्क आपको फायदा पहुंचाए, वो बहुत रेयर केसेस होते हैं। लेकिन अब यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि 2020 में अगर ट्रंप की पूजा की गई वो पूजा उल्टी पड़ गई, अब प्यूटन की पूजा की जा रही है, तो इसमें इंडिया को क्या फायदा मिलेगा ये तो अब मुस्तकबिल में ही हम देख सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।